जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। कल का जो प्रश्न था वे विश्वामित्र जी के संबंध में, वशिष्ठ जी के संबंध में था। आज उन्हीं श्रोता ने कहा है कि विश्वामित्र जी की अन्य कथाओं का विवेचन करें। वाल्मीकि रामायण से आप आगे की कथा सुने। देखिए, कल मैंने बताया था विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को स्वर्ग में भेज दिया सशरीर, अपनी तपस्या के प्रभाव से। इंद्र ने धक्का लगा दिया। अब देवताओं में और विश्वामित्र जी में विवाद हो गया। तो विश्वामित्र जी ने ये कार्तिक वाली जो फसल होती है, ज्वार, बाजरा, मक्की, इनको विश्वामित्र जी ने तैयार किया अपने तपस्या के तेज से। और विश्वामित्र जी कहने लगे, मैं सारे देवता, ब्रह्मा जी सब यहीं बना दूंगा पृथ्वी पर, फिर तुम्हें कौन पूजेगा। ऐसा करके देवता डर गए। देवताओं ने अपनी एक सभा की, उसमें भगवान शंकर को सभापति बनाया गया। अब भगवान शंकर को कहा कि आप हमारा कंप्रोमाइज करा दें, सुलहनामा। सारे देवता इकट्ठे हुए, इंद्र भी आए, ब्रह्मा जी भी आए। तो भगवान शंकर ने विश्वामित्र जी से कहा, देखिए, यदि हम सभा किए आपने और सभापति हैं तो हमारा निर्णय सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा, ये आप समझ लें। ठीक उसी प्रकार से सबने सर्वमान्य किया। भगवान शंकर बोले, त्रिशंकु को वहीं रहने दो, ऊपर जहां है वहीं रहने दो। क्यों? इंद्र को कहा गया कि ये आपके स्वर्ग में नहीं है। विश्वामित्र जी को कहा, आप कह रहे हैं कि नीचे नहीं रहेगा, तो नीचे नहीं है। आज भी त्रिशंकु वहीं लटक रहा है। उसका कारण समझते हैं क्यों लटक रहा है। त्रिशंकु के जो गुरु थे वो थे वशिष्ठ जी। गुरु से द्रोह करके और गुरु के प्रतिद्वंदी विश्वामित्र जी से जाके मिल गया था। ये उसका परिणाम है। और विश्वामित्र जी ने क्या किया? विश्वामित्र जी की बहन थी सत्यवती। ऋचिक मुनि को विवाही गई थी। इनके 3 पुत्र थे, सुनैसिप, सुनक और सुनन। सुनैसिप जो थे वो बीच वाले थे। महाराज अम्बरीश ने एक यज्ञ किया था, उनका यज्ञ पशु चोरी हो गया। तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वर्ण किए गए ब्राह्मण मुझे श्राप दे देंगे। उनसे अनुनय विनय किया अम्बरीश महाराज ने, महाराज कोई और युक्ति निकालो।
यज्ञ पशु तो चोरी हो गया, कहाँ ढूंढे। तो उन्होंने, विद्वानों ने मिल करके कहा कि किसी मनुष्य को ले आओ। अब मनुष्य को यज्ञ में बलि देने के लिए अम्बरीश महाराज रथ से निकले। किसी ने अपना पुत्र नहीं दिया। मरने के लिए कौन पुत्र देगा भाई। धीरे धीरे वो पुष्कर में आ गया। वहां पर विश्वामित्र जी की बहन ऋचिक मुनि को ब्याही सत्यवती उनके आश्रम में आ गए। उनसे निवेदन किया महाराज ने। ऋचिक मुनि बड़े दयालु थे और अम्बरीश महाराज ने बताया नहीं कि मुझे एक पुत्र चाहिए। कहा महाराज एक वस्तु दे दीजिए आप। ऋषि मुनि दयालु होते हैं, बोले तथास्तु, दी आपको, चिंता न करो, आप ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हो, ठीक है। भोजन किया, विश्राम किया, प्रातः काल हुआ। बोले महाराज अब हमारी वस्तु दीजिए। बोले बताइए। बोले एक पुत्र को दे दीजिए यज्ञ के लिए। अब तो ऋचिक मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए। कहने लगे ठीक है, ये बड़ा पुत्र तो मेरे को प्रिय है और ये छोटा पुत्र जो है, उनकी माता सत्यवती कहने लगी, बोले ये मेरे को प्रिय है। बीच वाला सुने से रह गया। बोला ठीक है भाई, हम ही चलेंगे। तो आज भी वो परंपरा है, बड़ा पुत्र पिता को बहुत प्रिय लगता है और बड़ा पुत्र कैसे भी रखे, कितनी अच्छी तरह रखे, लेकिन माँ रहेगी छोटे में, क्योंकि माँ को सब छोटा पुत्र सबसे प्रिय लगता है। सुनैसेब को दे दिया। अब मरता क्या नहीं करता। सुनैसेब ने माँ बाप की, पिता की आज्ञा का पालन किया, रथ में बैठ गया। महाराज अम्बरीश चल दिए। चलते चलते आकर के विश्वामित्र जी के आश्रम में आए। अब विश्वामित्र जी का तो भानेज था, वो मामा लगते थे सुनैसेब के। और जैसे ही विश्वामित्र जी को देखा आश्रम में, सुनैसेब एकदम से उनके गले लग गया। बोले मामा श्री हमको बचाइए। विश्वामित्र जी को पूरा वृत्तांत सुनाया। विश्वामित्र जी ने कहा आप बेटा भानेज चिंता न करो, दी हुई वस्तु वापस नहीं लेते, लेकिन हम तुमको एक मंत्र देते हैं, उठते बैठते इसका जाप करना। अभी यज्ञ में 1.25 महीना है। उनको एक अग्नि मंत्र दिया। सुनैसेब उठते बैठते सोते गाते उसी का जाप करते, अग्निदेव सिद्ध हो गए उन्हें। जब यज्ञ पूरा हुआ, सारे आचार्यों ने मिल करके उसको, सुनैसेब को अग्नि में यज्ञ भगवान को अर्पण करने का समय आया। यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा, बोले ये मेरा परम भक्त है, आपकी यज्ञ सफल हो गई, मैं इसको नहीं जलाऊंगा। इस प्रकार से सुनैसेब के प्राण बच गए। उनको विश्वामित्र जी का जो असली में लक्ष्य था, वो था कि मैं ब्रह्मर्षि हो जाऊं। और ब्रह्मर्षि में जब ही मानूंगा जब वशिष्ठ जी कह देंगे। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर के कई बार कहा कि ब्रह्मर्षि हैं आप, लेकिन विश्वामित्र जी ने माना नहीं। बोले वशिष्ठ जी कहेंगे तब मानेंगे।
वशिष्ठ जी के 100 पुत्र उन्होंने खत्म कर दिए विश्वामित्र जी ने, लेकिन वशिष्ठ जी ने अन्यथा नहीं कहा। तब वो ब्रह्मर्षि हो गए तपस्या से, क्रोध जाता रहा। तब जाकर के वशिष्ठ जी ने कहा कि आओ ब्रह्मर्षि। तो उनकी पत्नी जो है, वशिष्ठ मुनि की पत्नी थी अरुंधति, वो कहने लगी आप पहले ही कह देते तो मेरे 100 पुत्र क्यों खत्म होते। तो विश्वामित्र जी ने इतनी तपस्या की कि एक बार हरिश्चंद्र के उसमें लगा दी, एक बार मेनका रख ली उसमें लगा दी, एक बार त्रिशंकु को ऊपर पहुंचा दी उसमें लगा दी, एक बार ब्रह्मा जी से लड़ करके सारी ये वस्तुएं बना दी प्रकृति के विरुद्ध, और वशिष्ठ जी के 100 पुत्र खत्म कर दिए, इसमें लगा दिए। बहुत सबसे ज्यादा ऋषियों में तपस्या विश्वामित्र जी ने की है। ये आगे का वृत्तांत मैंने वाल्मीकि रामायण से आपको सुना दिया। आपको प्रसन्नता हुई सुन करके, आपका प्रश्न पूरा हो गया। मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद लें। जय श्री राम।